चुनिया लग चुकी हैं। किसने लगाई? मैंने। किसने लगाई है जलिया? इन्होंने नहीं लगाई। कैसे नहीं लगाई। सीढ़ी लगा के? बाजे वाली आ गई, रंग बिरंगे बाजे, बड़े से छोटे बाजे। बढ़िया ना। डॉगी है। आके देखिए उसकी। बोलो। हाँ जी, तो किस किस को आती है सीटी बजानी, ज़रा कमेंट में आके हाजिरी तो लगाओ। तो बड़ी मुश्किल होती है ये सीटी बजानी। तो मूसा ने सीख ली है जनाब, बहुत सारी कोशिशों के बाद उसको सीटी बजानी आ गई है। पिया से तो बजती नहीं है, मैं बजा लेती हूँ। अभी आवाज़ आके आपको सुनाती हूँ। निकल नहीं रही अभी, पता नहीं क्यों नहीं निकल रही। तो यहाँ पर खैर आगे निकलेगी ना तो एंड में सुनाती हूँ आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जनाब सुबह सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। और आज मूसा ने कहा मामा मौसम ठंडा है तो ना मुझे डबल फ्राई अंडा खाना है जैसे पापा खाते हैं, यानी कि 2 अंडों का फ्राई खाना है, 2 अंडे फ्राई वाले खाने हैं चौकोर पराठे के साथ। तो यहाँ पर ना मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के लगाई है मज़ेदार सी। मैंने बताया कि कैसे 2 डबल फ्राई अंडा बनाते हैं। तो वो तो खैर मजाक था, सभी को पता है कि पहले एक अंडा बनेगा फ्राई होगा तो उसके साथ दूसरा अंडा डाल देंगे तो डबल फ्राई अंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा चले शॉर्ट का शॉर्ट व्लॉग, वो वीडियो भी बन जाएगी, रील भी बन जाएगी और आपको हंसी भी आ जाएगी सुबह सुबह। तो वो मैंने सुबह ही अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने अभी तक सुबह वाली मेरी ये रील नहीं देखी डबल फ्राई अंडे की तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने पराठे बना दिए थे। आज मेरा ना दिल खुश था, मौसम अच्छा था, प्यारा था, तो मैंने बच्चों को चौकोर पराठे दिए फ्राई अंडों के साथ। उसके बाद जनाब बारिश आ गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। और पिया जो है कि वो रुके नहीं, उनके नहीं रुका गया, ना रीज रुकी और ये दोनों चले गए जनाब छत पर नहाने के लिए। और मैं लंच में आप बना रही थी यहाँ पर घिया चने की दाल, और जो कि मैं यहाँ पर मैंने चढ़ाई हुई थी। लेकिन घिया चिकन की दाल, कद्दू की दाल किसने खानी थी जनाब? किसी ने नहीं खानी थी, क्योंकि बारिश आ गई थी। और बारिश आई और मेरे घर में चिप्स ना बने, पकौड़े ना बने, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ना रीज ने कहा मम्मा मुझे नहीं पता, आलू पड़े हुए हैं, हम घिया चने की दाल जो है रात को खा लेंगे, कल दोपहर को भी खा लेंगे, आप हमें ना यहाँ पर चिप्स बना दे। तो आलू मैंने ले लिए थे, सब्जी वाला नीचे गुजर रहा था तो उससे मैंने आलू लिए और सिंपल ऑयल चढ़ाया और आलूओं को मैंने चिप्सों की तरह काट के इसमें बेसन, कुटी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा डालकर और थोड़ा सा जर्दा रंग डालकर इनको मैंने अच्छे से किया मिक्स। हल्का सा पानी डालकर, जर्दा रंग इसलिए डाला क्योंकि बच्चे जो है ना बाजार के चिप्स वाला कलर पसंद करते हैं, तो जर्दा रंग डालने से ना सेम वही कलर आ जाता है। और छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, हम घर में वही चीज़ें वैसी ही कलर की चीज़ें बना लेते हैं जैसी बाज़ार में मिलती हैं। बस जायके में पता नहीं क्यों हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है। पता नहीं बाज़ार वाले ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ मसाला पाते ने ਜਿਹੜਾ साढ़े कोल नहीं हैगा, ना तो सानू लभदा है ना सानू वो दसदे ने। तो खैर यहाँ पर मैंने ना थोड़े से आलू वाले पकौड़े भी काट लिए क्योंकि मूसा को ना चिप्सों से ज़्यादा आलू के पकौड़े पसंद है। और पिया के लिए मैंने प्याज के पकौड़े भी बनाए। पिया भी बाहर से नहा के आ गए थे, थक गए थे, बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो ये 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना वो वाली उसकी वीडियो है। आज की बारिश, आज तो बारिश हुई नहीं, आज तो सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन ना आगे पीछे व्लॉग जो है ना हो गया। और मैंने ना कहा चलो ऐड कर देते हैं वीडियोस को, तो आपको भी अच्छा सा वो मिल जाएगा, व्लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पर जनाब गैस चली गई थी तो मैं दूसरे सिलेंडर वाले किचन में आकर मैंने बनाए चिप्स। उसके बाद पिया के ये प्याज वाले पकौड़े, पिया को लच्छेदार प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। पिया साहब ऑर्डर करके मुझे चले गए छत पे के ना उत्ते चाह ते पकौड़े लैके कोठे ते आ जाओ। तो मैं कोठे ते बैठा था, इंतजार कर रहे हैं तुसी आ जाओ छत पे। तो मैंने ना फिर यहाँ पर बनाए पकौड़े और उधर हल्की हल्की गैस आ रही थी अंदर गैस वाले चूल्हे पे, तो वहाँ पर रीज ने बना दी चाय। तो जनाब यहाँ पर देखे प्लेटर रेडी हो गया है। तो चलते हैं अपने मियाँ जी के पास। मियाँ जी ने फरमाइश किया तो लेके चलती हूँ ऊपर मैं उनके लिए जनाब ये। और ऊपर जाकर फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने बनेरे पर खड़े होकर चाय और पकौड़ों को किया इंजॉय। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है जनाब, कल का दिन था ये। कल मैं गई थी बाज़ार क्योंकि ना मुझे लेनी थी कुछ लेसें लेनी थी। अरूज रीच की यूनिवर्सिटी खुलने वाली, तो उनके लिए मुझे कुछ कपड़े स्टिच करने थे। और दूसरा ना मेरे कुकर का हैंडल, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरे से गिर के टूट गया था, मैं हैंडल लेकर आई तो मैं ना गलत ले आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो बाज़ार जाके ना साथ ले जाते हैं। मुझे रीज ने मना भी किया कि मम्मा आप कुकर मत उठाएं, ये बड़ा वजनी है तो ना हाथ थक जाएगा। मैंने कहा नहीं कोई नहीं थकता, केड़ी गल है। लेकिन ना फिर मुझे आई कि यार मैं रीज की बात मान ही लेती, वाकई ना बहुत ज़्यादा भारी था कुकर। तो यहाँ पर ये देखें आप गलियाँ सजी हुई हैं, कितनी प्यारी गलियाँ सजी हुई हैं। और बच्चे ने ना यहाँ पर गलियाँ सजानी शुरू कर दी हैं। 14 अगस्त की तैयारी है जनाब। तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। और ये पता मैंने तस्वीर ऐड कर दी है। तो खैर यहाँ पर ना ये कुछ सूट मैंने लिए थे, उसके साथ यहाँ पर मुझे स्टॉलर मिल गए। इतवार बाज़ार लगा होता है ना, तो यहाँ पर ना अच्छे स्टॉलर वगैरह मैच हो जाते हैं, जो कि ना बायों के साथ होते हैं ना, वो वाले अच्छे वाले होते हैं। तो बच्चियाँ वो लेती हैं शौक से, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ओढ़ना भी आसान होता है और कलर भी ना एग्जैक्ट मैच हो जाता है। क्योंकि अबायों के कलर के साथ ना
अक्सर सूटों के कलर मैच हो जाते हैं, तो स्ट्रॉलर वो इतना ना तो बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, तो बच्चियाँ इजीली ना यूनिवर्सिटी वगैरह में ना कैरी कर लेती हैं। उसके बाद जनाब चलते चलते हम जा रहे हैं और हम बाज़ार की रौनकें आप देख लें, कितनी बाज़ार में रौनक है माशाल्लाह से, हर तरफ चहल पहल है। और 14 अगस्त का इतना सामान आया हुआ ना, इतना सामान आया हुआ है, कपड़े इतने आए हुए हैं, चूड़ियाँ आई हुई हैं, बैज आए हुए हैं, झंडियाँ आई हुई हैं, अल्लाह अल्लाह जाने हेयर कैच आए ने, वंस ने बाजे आए, आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो में बने में रहे मेरे साथ। जब हमारी 14 अगस्त होती थी ना, तो जो मेरी एज के लोग हैं उनको 95 में जब हम लोग 14 अगस्त मनाते थे, तो हम आटे की लई बना के कागज़ की झंडियाँ लगाते थे जनाब, धागे ला ला के ऐसी अम्मी का धागा चोरी करके लेके जाना ऊन का या नलकी का, और छत पर जाके हमने उसको लगाना। उसके बाद जनाब आटे की लई के साथ हमने अम्मी से मार खा के थोड़ा सा आटा लेना, और उसके बाद जनाब उसकी हमने लई लगा बनानी और फिर झंडियाँ लगानी, और रात को ना अल्लाह मियाँ ने ना बारिश कर देनी, या सुबह सुबह 14 अगस्त के बारिश हो जानी, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी। तो यहाँ पर आप ये देख लें, मैं आपको एक स्टॉल दिखा रही हूँ, 14 अगस्त का स्टॉल लगा हुआ है, कितनी सारी चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या क्या। मास्क हैं, टोपियाँ हैं, पर्स है, चूड़ियाँ हैं, पिन्ने हैं, बाजे हैं, अलम गलम अल्लाह जाने की कुछ हैगा। तो यहाँ पर अब जनाब लेसें भी थी, बटन भी थे, और चौक वगैरह भी था। तो यहाँ से मैं जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले रही थी। उसके बाद अरीज को आगे उसके फेवरेट एप्पल नज़र, तो उसने कहा मम्मा जी मुझे एप्पल भी ले दें, साथ उसने कहा ग्रेप्स भी खाने हैं, तो उसको एप्पल और ग्रेप्स लेके दिए। और ये एक और स्टॉल आ गया, तो मैंने कहा आपका 14 अगस्त है तो आपको 14 अगस्त की चीज़ें दिखाते हैं, 14 अगस्त की चीज़ों की सैर करते थे। देख लो जनाब, ये बाजा है जो कि हमारे नाक में दम करेगा, कल से ये बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज 12 अगस्त है, तो कल 13 अगस्त, तो कल ये फुल ज़ोरों से बजेगा गलियों में। वैसे ना इस दफ़ा इतना शोर नहीं आ रहा गली से, वरना तो पठानों के बच्चे और दूसरे बच्चे ना जो होते थे वो इतना दिमाग खाते थे ना ये बाजा बजा बजा के। तो बाज़ार देख लीजिए जनाब, बाज़ार की रौनकें देख लीजिए, माशाल्लाह से हमारा झंडा देख लीजिए, झंडा हर साइज़ का आया हुआ है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर साइज़ का झंडा है। 50 रुपये से लेके जनाब 1000 रुपये तक का झंडा है, और बैज भी जनाब 50 रुपये से लेके तकरीबन 500 रुपये तक के बैज हैं। आप जो सा लेके लगाना चाहती हैं वो लगा लें। और देखें जनाब, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दुकान पे पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था, इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें थी ना, बल्कि हर स्टॉल पे इतनी सारी चीज़ें थी। मैं अंदर जाके भी आपको दिखाती हूँ। झंडियाँ भी देखते हैं जनाब, झंडियाँ भी हमें अब ना कई वैरायटी आ गई है, छोटे से छोटा साइज़ है, बड़े से बड़ा साइज़ है, प्लास्टिक की झंडियाँ, कपड़े की झंडियाँ हैं, कागज़ की झंडियाँ हैं, अल्लाह जाने केड़ी झंडियाँ थे। असी हमारे ज़माने में सिर्फ एक कागज़ की झंडियाँ होती थी, जो कि हम पैसे जमा कर करके 14 अगस्त के लिए इकट्ठी करते थे, और फिर हम जाकर लेके आते थे। मैं और मेरे भाई, मुझे आज भी अच्छे से याद है, हम लोग ना 13 अगस्त की रात को लाजमी मेरे भाई ना मेरे साथ मिलके छत से जाते होते थे, और सुबह जब हम सो के उठते थे ना, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया होता था, क्योंकि 14 अगस्त पे हमेशा बारिश होती थी। और ये लोबुलुलु डोल, पता नहीं लुबुलुलु जड़ी भी डोल हैगी है, पता नहीं ये डोल नहीं थी, ये डॉगी था। तो रीस कहती मम्मा ये देखे लुबुलुलु डोल है, मैं कहा लुबुलुलु डोल नहीं है, ये डॉगी है। तो यहाँ पर ये स्क्रैप की दुकान पे मैं आई थी, मैंने कहा चले यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ आया होगा। तो ने खैर कुछ भी नहीं था, हम अंदर नहीं गए। उसके बाद आगे फिर ये बाजे ही बाजे आ गए, बाजे ही बाजे, बाजे ही बाजे, जेड़ा मर्जी बाजा लो, रंग बिरंगा बाजा, हर कलर का सतरंगी बाजा था जनाब। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाती हूँ। और साइज़ में भी छोटे से लेके बड़ा साइज़ था, जनानी के ना 1/2 इंच से लेके ना समझ लो तुसी 8 इंच तक दा, 10 इंच तक दा बाजा है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ बाजा अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ के दोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, और मूसा को तो ना इस तरह की चीज़ों का करने का कोई शौक़ नहीं है। वो जब छोटा भी होता था ना, तो वैसी चीज़ें नहीं लेता था, बस ईद पे ना वो एक पिस्तौल ज़रूर लेता होता था शर्लों वाली, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, वो भी नहीं लेता। तो यहाँ पर अब जनाब हम आए हैं डॉलर शॉप में। तो अरीज कहती मम्मा गर्मी इतनी लग रही है, तो चले सोडा पीते हैं, साथ ही साथ ना आपने प्लेटें लेनी है चावलों वाली, तो वो देखते हैं। तो मेरी ना चावलों वाली प्लेटें ख़राब हुई हुई थी, तो यहाँ से फिर मैंने चावलों वाली प्लेटें ली। ये वाला डिज़ाइन में देख रही थी, लेकिन ना ये थोड़ी हल्की लग रही थी, डिज़ाइन ये प्यारा था लेकिन ये हल्की थी। तो खैर मैंने फिर ये वाला डिज़ाइन लिया, ये इकोनॉमिकल भी थी। तो बस आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। 14 अगस्त मुबारक।